आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर प्रदेश भर के संग्रहालयों में लोगों के लिए विशेष आयोजन किए गए। इसी कड़ी में अजमेर सहित राजस्थान के सभी सरकारी संग्रहालयों में पर्यटकों और आमजनों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। बड़ी संख्या में लोग इतिहास और संस्कृति को करीब से देखने संग्रहालय पहुंचे। अजमेर के राजकीय संग्रहालय में भी पर्यटकों ने ऐतिहासिक धरोहरों, प्राचीन मूर्तियों, हथियारों, पांडुलिपियों और कला से जुड़ी दुर्लभ वस्तुओं का अवलोकन किया। संग्रहालय की ओर से आगंतुकों को राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, विरासत और इतिहास की जानकारी भी दी गई। आज हम अजमेर म्यूजियम में आए हैं। यहाँ आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है और ये एक पहले किला हुआ करता था, पर आज म्यूजियम है और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने लायक। आप सबको यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। मोस्टली यंग लोग जो है उनको अच्छे से यहाँ पे विज़िट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पुरानी बहुत सारी चीज़ें जो हमें इंस्पिरेशन करती है कि भाई पहले के लोग कैसे रहते थे, वो कैसे लड़ते थे, वहाँ पे वेपन्स कैसे। कहाँ से हैं आप? मैं वैसे भिनाई से हूँ हाँ। और यहीं पे रहते हैं लोग। अच्छा, आज एंट्री को टिकट लिया आपने या नहीं? आज टिकट फ्री है। अच्छा, क्योंकि आज संग्रहालय दिवस है तो मे भी कुछ होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है और मैं सब अपने भाई बहनों के साथ घूमने आई हूँ। और मैंने अभी 12th ग्रेजुएट अभी करी है और मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था, इसलिए और मेरे को इन सब चीज़ों में रुचि भी है, तो मैं ये देखने आई। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे पुराने महाराज, इनके सबके कपड़े देखे और इनकी तलवारें देखी, पुरानी बंदूकें देखी, बहुत सारे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा की इंस्क्रिप्शन देखी, और जो अभी तक भी अनडिसाइफर्ड है, जिनको अभी तक भी कोई समझ नहीं पाया, मैंने वो सब देखा। मैंने एक प्रिस्ट किंग की जो मूर्ति थी जो मोहनजोदाड़ो से हुई थी वो देखी, और बहुत सारी नई चीज़ें देखी। और मुझे ये सब देख के बहुत अच्छी अनुभूति हुई और मेरे को एक अंदर से गर्व महसूस हुआ कि मैं एक ऐसे धरती पर पैदा हुई हूँ। मेरे जो बर्थ प्लेस है वो है अजमेर, जहाँ पे ऐसे वीर योद्धा जन्म लिए थे, लाइक पृथ्वीराज चौहान। और मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे भाई बहनों को भी बहुत अच्छा लगा। ये मेरी मामी जी हैं। छोटे भाई बहनों को भी आप इसके बारे में जानकारी देते हैं? छोटे भाई बहनों को मैंने एक मूर्ति की एक पार्ट सब कुछ बताया उनको कि ये ऐसा है। बहुत सारे कॉइन्स थे, जैसे गुप्ता कॉइन्स और बहुत सारे पंचमार्क कॉइन्स जो गुप्ता पीरियड में आए थे, वो सब भी बताया मैंने इनको। और इनको एक चीज़ मैंने इनको समझाई और इनको भी बहुत अच्छा लगा। और ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, तो इसलिए ये सब बच्चों को जानना ज़रूरी है कि ये आजकल के जो युवा हैं उन सब बच्चों को, युवाओं को, सबको जानना ज़रूरी है कि कैसे जो हमारे हिस्ट्री थी, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री थी, वो कैसी रह चुकी है। क्योंकि हम एक बहुत ही, जैसे ये जो धरती है अजमेर की धरती, इसे पृथ्वीराज चौहान की धरती माना जाता है और अपन सबको पता है कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इस दिवस पे मैं अपने बच्चों को और परिवार के साथ यहाँ पे अजमेर म्यूजियम को देखने के लिए आया हूँ। यहाँ पे हमने काफ़ी राजा महाराजाओं के चित्र देखे, जिसमें चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान, इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो वो देखा है। और इनके जो आभूषण वगैरह थे, कपड़े कैसे पहनते थे, इनके तलवार, बंदूक वगैरह और तोपें भी देखी, जो बच्चों ने बहुत ही इंटरेस्ट से और अपने अच्छे से चाव से इनको देखा है। और इनको भी कुछ जानकारी पता हुई कि अजमेर में कैसा इतिहास है। और यहाँ पे पहला अंग्रेज आया था सर थॉमस रो, जिसको यहीं से परमिशन मिली थी अपने हिंदुस्तान में व्यापार करने के लिए। फिर अपन वो जो कहते हैं कि इतिहास में मतलब गुलामी का झरोखा यहीं से है। सर, आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। आजकल की वास्तव में जनरेशन मोबाइल की तरफ जा रही है, जो कि बहुत ही शोचनीय है। बच्चे आजकल छोटे से ही बच्चे हाथ में मोबाइल ले लेते, तो वो अपने परिवार के साथ टाइम कम बिताते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको जैसे ये ऐतिहासिक इमारतें हैं जहाँ पर उनके पेरेंट्स लेकर के आना चाहिए, ताकि वो इनकी तरफ ध्यान देवे और पढ़ाई की तरफ भी इससे बच्चा और अपने घर की संस्कृति, परिवार के बारे में भी जान सकेगा। सर, आप भी अपने फैमिली के साथ आए? मैं भी अपने परिवार के साथ आया हूँ। गांव भिनाई है मेरा। मेरा नाम अक्षत जैन है। मैं राजकीय संग्रहालय अजमेर का संग्रहाध्यक्ष हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर सबसे पहले आप सभी अजमेर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से अजमेर के
ना कि अजमेर बल्कि राजस्थान के जितने भी सभी म्यूज़ियम्स हैं और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब में सभी लोगों के लिए फ्री एंट्री है। इसके अलावा और क्या अजमेर में सर संग्रहालय है, कितना पुराना है और क्या कुछ नवाचार इसमें किया? राजकीय संग्रहालय अजमेर देखा जाए तो राजस्थान के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। इसकी शुरुआत 1908 में हुई थी। इसके सर्वप्रथम क्यूरेटर थे श्री गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी, और उनके अथक प्रयासों से यह म्यूज़ियम जो है, यह संग्रहालय जो है, उसमें काफ़ी अच्छे वो आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करके लेके आए और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से इस म्यूज़ियम को संजोए रखा है। सर कितनी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं और क्या देखने लायक चीज़ें यहाँ पर हैं? पर्यटकों की आवाजाही अगर मैं बताऊं आपको तो ऑलमोस्ट 200, 250, 300 पर्यटक आ जाते हैं। और यहाँ देखने लायक जो है इसमें कई दीर्घाएँ हैं, कला दीर्घाएँ हैं, जैसे कि उत्खनन संबंधी, जिसमें उत्खनन से रिलेटेड जितना सामान है जो खुदाई में निकलता है वो डिस्प्ले में है। इसके अलावा मूर्ति कला है, जहाँ पे 10वीं शताब्दी से लेकर भी हमारे पास 18वीं 19वीं शताब्दी तक की जो है मूर्तियाँ रखी हुई है। इसके अलावा पेंटिंग गैलरी है। इसके अलावा हथियार की दीर्घाएँ, जहाँ विभिन्न प्रकार के हथियार प्रदर्शित हैं। इसके अलावा एक शिलालेख और सिक्कों की गैलरी है, जहाँ पे पुराने प्राचीन सिक्के से लेके ब्रिटिश कालीन सिक्के प्रदर्शित हैं। इस तरीके से मेरा ये निवेदन है अजमेर वासियों से कि आप ज़रूर संग्रहालय पधारें और यहाँ मौजूद अपन लोगों की ही एक तरीके से खोई हुई जो विरासत है उसको देखें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। सर आज के जो बच्चे हैं उनमें मतलब जो पुरानी चीज़ों को लेकर जो क्रेज़ है वो ख़त्म होता जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे यहाँ पर आएँ और पुरानी चीज़ों से उनको अवगत कराएँ? देखिए, सर्वप्रथम विभाग के जो निदेशक हैं श्री डॉक्टर पंकज धीरेन्द्र जी और जो अजमेर वृत्त के अधीक्षक है नीरज त्रिपाठी जी, उनके द्वारा सभी जो नवनियुक्त संग्रहाध्यक्ष है उनको यही कहा गया है कि आप सबसे पहले जो है जो यूथ और जो पब्लिक है उनके अंदर जो है एक ये चेतना जगाए कि वो जो है अपने पुराने जो इतिहास है उसके प्रति जागरूक हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यही प्रायोरिटी रहता है कि हम जितना ज़्यादा अवेयर कर सके लोगों को हम वो ही कर रहे हैं, और जिससे कि वो लोग अपने जो है इतिहास को पहचानें। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।